तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। पहले हम देखेंगे कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर में क्या डिफरेंट होता है। तो रैशनल नंबर या तो ऐसा नंबर होगा जो एक या दो डिजिट पॉइंट के बाद, एक या दो डिजिट के बाद खत्म हो जाए, या फिर वो पॉइंट के बाद सिमिलर नंबर उसमें बार बार रिपीट होते रहे। वो 353535 इस तरह डबल भी हो सकता है, वो इस तरह सिंगल डिजिट भी बार बार रिपीट हो सकता है। तो ऐसा जो भी नंबर जिसमें पॉइंट के बाद एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा तो वो रैशनल नंबर होगा, या फिर ऐसा नंबर जो सिंगल डिजिट होगा वो भी रैशनल नंबर होगा। तो अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है? तो इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो बिल्कुल टोटली इसके ऑपोजिट होगा, कि वो पॉइंट के बाद बिल्कुल रैंडम होगा। तो ऐसा कुछ भी डिजिट जो रिपीट नहीं हो रहा है या सब बिल्कुल एक रैंडम नंबर होगा, उसे हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है 2.353535। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो 353535 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो एक नंबर जो बार बार रिपीट होगा वो रैशनल नंबर होगा। तो ये रैशनल नंबर है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि ये रैशनल नंबर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं 0.6। अब 0.6 के ऊपर आप देखें तो एक ब्रैकेट से बनी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि एक नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा हो वो हमेशा रैशनल नंबर होता है। तो ये भी रैशनल नंबर होगा। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आए तो इसमें आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद बिल्कुल रैंडम नंबर है, इसमें कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा। तो ये जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि इर्रेशनल नंबर बार बार रिपीट नहीं होता, तो ये बिल्कुल एक इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 7 का स्क्वायर रूट। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कैलकुलेटर ले लेंगे और इसमें हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 7। तो इसके पास जो हमारे पास आंसर आया हुआ है वो आया हुआ है 0.6457। तो एक रैंडम नंबर है, पॉइंट के बाद अगर आप देखें तो बिल्कुल एक रैंडम नंबर हमारे पास आ रहा है। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर पॉइंट के बाद रैंडम नंबर होंगे तो वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो वहां पे ई लिखा हुआ, तो इसको हम कैलकुलेटर में पुट ऑन करेंगे और देखते हैं कि ई की क्या वैल्यू आती है। तो इसमें सबसे पहले हम अल्फाबेट का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद ये ई का बटन जो स्मॉल ई बना हुआ है इसके ऊपर हम प्रेस करेंगे और इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे हमारे पास एक वैल्यू आ गई जो कि 2.7182881828 एंड सो ऑन। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो पॉइंट के बाद जो नंबर है वो बिल्कुल एक रैंडम नंबर है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि पॉइंट के बाद अगर रैंडम नंबर होगा तो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। तो ये इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं जो कि है पाई। तो पाई की वैल्यू हम कैलकुलेटर के अंदर पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। तो पाई की वैल्यू कैलकुलेटर के अंदर पुट करने के लिए सबसे पहले आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करेंगे और इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, तो आपके पास पाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अगर आप पाई की वैल्यू देखें तो ये पॉइंट के बाद बिल्कुल एक रैंडम नंबर है। तो क्योंकि ये एक रैंडम नंबर है और ऊपर हमने पढ़ा था कि रैंडम नंबर एक इर्रेशनल नंबर होता है, तो ये इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 देखें तो ये है 5 + 11 का स्क्वायर रूट। तो 5 जो है वो एक सिंगल डिजिट नंबर है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि सिंगल डिजिट हमेशा रैशनल नंबर होता है। तो ये तो रैशनल नंबर है। तो अब हम देखते हैं कि 11 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो क्या आता है। तो अगर हम 11 का स्क्वायर रूट निकालें तो वो हमारे पास आ रहा है 3.316624। एक रैंडम नंबर आ रहे हैं, कोई नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो इधर हम देखते हैं कि 5 तो एक रैशनल नंबर है, लेकिन जो 11 की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो एक इर्रेशनल वैल्यू है। तो जब भी एक रैशनल प्लस हो रहा होगा इर्रेशनल से तो उसका आंसर हमेशा इर्रेशनल होगा। तो जब भी आप देखेंगे कोई रैशनल वैल्यू इर्रेशनल से प्लस हो रही तो आपका जो आंसर होगा वो हमेशा ये होगा कि ये एक इर्रेशनल वैल्यू है, क्योंकि जब भी हम रैशनल को इर्रेशनल में प्लस करते हैं तो वो एक इर्रेशनल वैल्यू बन जाती है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो उसमें है 3 का स्क्वायर रूट + 13 का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम 3 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि बिल्कुल एक इर्रेशनल वैल्यू आ रही है। तो अगर हम 13 का स्क्वायर रूट निकालें तो वो भी एक इर्रेशनल वैल्यू आ रही है। तो क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट के साथ भी हमें पता चल रहा है कि एक इर्रेशनल वैल्यू है और 13 का स्क्वायर रूट निकालने के बाद भी हमें पता चल रहा है कि ये इर्रेशनल वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल इसका आंसर बन जाएगा। क्योंकि रैशनल प्लस क्योंकि इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल भी इर्रेशनल ही
इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी, आंसर जो है वो इरेशनल होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, जो कि है 15/4। तो इसको अगर हम करें, इसका जो आंसर है वो आता है 3.75। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि एक ऐसी वैल्यू जो पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट के बाद अगर वो ख़त्म हो जाती है तो वो रैशनल वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0.75 के बाद ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया, तो ये एक रैशनल वैल्यू है। सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये है 2 - 2 स्क्वायर रूट और 2 + 2 स्क्वायर रूट। तो जब भी दो वैल्यूज बिल्कुल सेम हो और इनके अंदर प्लस और माइनस का डिफरेंस हो, तो हम हमेशा इनको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला पुट करते होते हैं, जो कि है a² - b² = a - b a + b। ओके, तो सबसे पहले हम इन वैल्यूज a² a - b a + b हमेशा इक्वल होता है a² - b² के। तो तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट वैल्यू है a² की, जो कि है ओके, तो हम क्या करेंगे कि अब हम ये वैल्यूज इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। जो फर्स्ट वैल्यू है वो है a² की जगह पे हम लिखेंगे a² - 2πr²। तो ये हमने फार्मूला यूज करते हुए इन वैल्यूज को पुट कर दिया है। ये प्लस और माइनस की वैल्यूज थी जो कि इक्वल टू थी a² - b² की, जो कि हमने फार्मूला में हमें फार्मूला ने बताया था। तो हमने वो वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी हैं, a² - 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो हमेशा जो 2 का स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है, और यहाँ पे जब भी स्क्वायर रूट का आप स्क्वायर निकालेंगे तो हमेशा आपस में कट हो जाएंगे और 2 बच जाएगा। तो इसमें हमारा जो आंसर आ जाता है 4 - 2 वो 2 आ जाता है। और जैसा कि हमने पीछे स्टार्ट में बताया था कि जब भी सिंगल डिजिट आएगा तो वो एक रैशनल नंबर होगा। तो ये जो है वो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि ये एक रैशनल नंबर है।